ये पत्ती जैसे इसको सर्पमुख कहा जाता है। अब इसको आइडेंटिफिकेशन यानी पहचान, जब इस पत्ती को ऐसे सीधे तोड़ेंगे तो ये पत्ती हमेशा सर्पमुख की तरह टूटेगी। इसका जो पत्ती है ये सर्प के मुख की तरह टूटेगी। समझ रहे हैं ना? हाँ, ये इसका आइडेंटिफिकेशन। ऐसे सभी पौधों का आइडेंटिफिकेशन पहचान होती है और पहचान के बाद में उसका औषधि प्रयोग। औषधि प्रयोग का मतलब है सबसे पहले जड़ है, तना है, पत्ती है, फल है, फूल है। ये जो 5 उसके भाग होते हैं और हर भाग का अलग अलग गुण होता है। किसी पौधे के अंदर जड़ में गुण बहुत अधिक होता है, किसी पौधे के अंदर पत्तियों में होता है, किसी में फूल में होता है। और एक बहुत ही लंबी चिकित्सा पद्धति से इन सारे पौधों को प्रकृति ने स्थान विशेष पर पैदा किया हुआ है। स्थान विशेष का मतलब यह है कि जैसे ये विंध्याचल पर्वतमाला है, इस विंध्याचल पर्वतमाला पे ये सबसे प्राचीन पर्वतमाला है। माने पृथ्वी की प्राचीन पर्वतमालाओं में से ये सबसे प्राचीन पर्वतमाला मानी जाती है। इसका प्रमाण जो पिछले बार भी मैंने बताया था आप लोगों को कि सलखन फॉसिल्स पार्क जो यहाँ से करीबन 80 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पर जा करके इसकी प्रामाणिकता को आप देख सकते हैं। वहाँ पर जो है कार्बन डेटिंग करके समुद्र से ये धीरे धीरे दबाव बनते हुए, जैसे भारत का जो हिमालय पर्वत है ये समुद्र के दबाव से ऊपर उठ रहा है और ये समुद्र के अंदर से दबी हुई चट्टानें जो हैं वो बाहर आ रही हैं। फिर इसका क्या हो रहा है, क्षरण हो रहा है। कुछ आदमी तोड़ तोड़ करके कर रहा है, कुछ हवा से, कुछ पानी से। ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। इसके बीच में इस स्थान पर जितनी औषधियाँ मिलती है, अब तो लोगों ने जंगल काट देने के कारण जो अनवांटेड, जिसकी यहाँ की जरूरत नहीं, ये सब वनस्पतियाँ यहाँ की नहीं है। मेरी बात समझ गए ना? ये आ गई है यहाँ पर, लेकिन यहाँ का लोकल जैसे वनस्पति है। इस सर्पों को देखा, जैसे ये झरबेर देख रहे हो ना सामने, झरबेर, ये मकोई नहीं है, हाँ मकोई है ये। ऐसे आप अभी झरबेर देखेंगे, आगे दिखाएंगे हम। तो जैसे मकोई है, इसकी मेडिसिनल वैल्यू, मकोई जो है यकृत विकारों के लिए अमृत औषधि मानी जाती है। जिनको फैटी लीवर हो जाता है ना, लोग बोलते हैं कि फैटी लीवर हो गया है, बाद में ये कैंसर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो जंगली मकोई होती है, इसका जो मकोई का सरस होता है, ये यकृत के ऊपर जो जमा हुआ फैट होता है उसको गलाने के लिए बहुत ही ज़्यादा लाभप्रद होता है। ये स्थानीय औषधियाँ है। जितनी भी स्थानीय औषधियाँ है वो इतना बढ़िया काम करती है लोकल पर्सन्स के लिए कि प्रकृति ने उसको बना दिया है कि यहाँ पर ये बीमारियाँ होना संभव है, इसलिए इसमें प्रकृति ने उसका इलाज भी दे दिया। यहाँ हमारी गलती क्या है कि हमने जाने अनजाने में अपने भौतिक सुख के लिए जंगल को काट डाला, बिना सोचे समझे। बात समझ रहे हैं ना? सार्वजनिक आयुर्वेदन हर साल 3 लाख से अधिक पौधे लगाता है अलग अलग जगहों पर। जो बनारस के बच्चे हैं हमारे साथ पर्यावरण के लिए जाते हैं, ऐसा पूरे भारत में हमारे आयुर्वेदन के लड़के जो काम कर रहे हैं, 2.5 से 3 लाख से अधिक पौधे हम लोग पूरे भारत के अंदर हर साल लगाते हैं। तो पौधों को जानना, उनके औषधि गुण को पहचानना और उसका संरक्षण करना। ऐसा नहीं कि हम किसी पौधे को निकाल लिए और उसको दोबारा लगाए नहीं। अपना काम होता है कि जो पौधा वनस्पति हमारे काम के लिए है, हम उसका दोबारा वृक्षारोपण भी उसी जागरूकता से करें। हम लोग यहाँ तक कहते हैं कि 1 पेड़ का प्रयोग करो तो 10 पेड़ लगाओ। आप समझ रहे हैं ना? क्योंकि 10 में कितना बचेगा क्या पता। तो पर्यावरण के प्रति हम लोगों को, आपने देखा होगा कि जो हमारा फील्ड है उसमें सब पर्यावरण के बैनर्स लगे हुए हैं। आप लोगों ने पढ़ा कि नहीं पढ़ा? जी पढ़े। ये संगठन का काम है पर्यावरण का संरक्षण, और बहुत बड़े पैमाने पर करते हैं हम लोग, बहुत बड़े पैमाने पर। 13-13 हज़ार 14-14 हज़ार पेड़ एक क्षेत्र के अंदर लगाते हैं, बीज डालते हैं। तो ये जो ट्रैकिंग है ये तो ठीक है, एक आपके लिए साहसिक यात्रा है, लेकिन सीखने की चीज़ ये है कि आज आप इस पहाड़ी को नंगा देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? कोई पेड़ देख रहा है इसमें? नहीं। डॉक्टर साहब है यहाँ पर। ये पेड़, ये जो है कोरैया, जिसको कुटच बोलते हैं, और इसके अलावा भरड़ा, बहेड़ा, आंवला, ऐसी बहुत सी यहाँ की लोकल प्लांट्स थे, जिसका ये बहुत ही घनघोर जंगल था, बहुत ही घनघोर जंगल था। अब यहाँ से हटते हटते ये करीब 50 किलोमीटर दूर नौगढ़ में जा करके बहुत ही छोटी एरिया में है प्राकृतिक जंगल। माने जो जंगल नौगढ़ में है
वही जंगल यहाँ पर भी था। जो पौधे वहाँ थे वो पौधे यहाँ भी थे, लेकिन आज यहाँ पर क्या हो गया कि केवल अवैध कटाई और न जागरूकता के चलते ये पौधे यहाँ पर समाप्त हो गए। हम जो भी मुट्ठी भर लोग हैं, हमारा काम होता है इस बात को जानना और इसको दोबारा लगाना, प्लांटेशन को फिर से करना। आप 10 पौधा लगाइए, 20 पौधा लगाइए, लेकिन प्रण करिए कि हम लगाएंगे। जो बच्चे यहाँ पर है ना, जो बच्चे भी चलेंगे मेरी फैक्ट्री में, देखेंगे सैकड़ों पौधे मैंने अभी तैयार कर रहा हूँ मैं अगले साल लगाने के लिए। क्यों लगा रहा हूँ कि भाई वो तैयार होंगे तो हम उसको प्लांट करेंगे दोबारा। मेरी बात समझ गए? सबको प्रतिज्ञा लेनी है कि हम वृक्षारोपण और प्राकृतिक तरीके से जो नेचुरल प्लांटेशन है, जो जहाँ का पौधा है उसको हम लोग लगाएंगे। कितने बच्चे प्रतिज्ञाबद्ध होंगे इसमें से? हाथ उठाइए। सब हो जाएंगे ना? जी। पक्का? पक्का। पौधारोपण करेंगे? बिल्कुल। संगठन का साथ देंगे? जी। राष्ट्र का साथ देंगे? जी। मानवता के हित में काम करेंगे? जी। बहुत सुंदर। बोलो वैदिक धर्म की जय। अब एक